पुलिस द्वारा बड़े बड़े अपराधियों को 3rd डिग्री टॉर्चर देने की बात आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है? करनाल से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस पर आरोप है कि जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के व्यक्ति को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। इस दौरान पीड़ित बुरी तरह से घायल हो गया। उसे आंख, कमर से लेकर टांग तक सभी जगह चोटें आई हैं। दरअसल ये पूरा मामला भैणी खुर्द गांव का है, जहां जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। आरोप है कि पुलिस एक पक्ष के संदीप नाम के युवक को थाने ले गई। थाने में पूछताछ करने के बजाय पुलिस द्वारा उसे मारा पीटा गया। हालांकि संदीप के परिजन अपने उसे छुड़ाने के लिए IG भारती अरोड़ा से मिले, जिसके बाद उनके बेटे को छोड़ा गया। क्या हुआ था आपके साथ? क्या? मैं संदीप भैणी खुर्द का निवासी हूँ जी। मैंने भैणी खुर्द में 6 एकड़ जमीन ठेके पे ली है, जो कि तरावड़ी थाने के अंदर आती है और सदर थाने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और उसके बाद सदर थाने वालों ने मुझे सदर थाने में बुलाया, पुलिस वालों ने। तो वहाँ बुला के मेरे साथ गांव के 5-7 आदमी मेरे साथ गए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ मैं ऊपर बुलाया, ऊपर से मुझे बुला के SHO साहब ने मेरे साथ नीचे मार पिटाई की और मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरे गले में गमछा डाल के मुझे जान से मारने की कोशिश की है। SHO बलजीत सिंह, रणधीर और नरेंद्र SI और एक संदीप, इन चारों ने थाने में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई की, 3rd डिग्री यूज़ की, डंडे लातों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया मेरे साथ। यहाँ मारने के बाद मुझे शाही 1 में लेके गए, वहाँ भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है इन्होंने। जब शरीर में बिल्कुल ही जान खत्म होगी तब इन्होंने लाके मेरे को यहाँ थाने में गिर दिया और मुझे किसी प्रकार से भी कोई खाना पीना, कोई पानी भी इन्होंने मेरे को नहीं दिया। आप किससे? वहीं इस पूरे मामले में जब SHO बलजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। कहा कि संदीप का उसके ही परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर 3 FIR करवा चुके हैं। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई की है। संदीप के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। इस विवाद के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं झूठे, उसके बारे में मैं आपको एक बार ये मैटर बताना चाहता हूँ कहाँ से शुरू होता है। गांव भैणी का एक परिवार है जिसकी लगभग 30-32 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर 2 पक्ष हैं एक ही घर के। एक तरफ है लड़का और उसकी वाइफ, दूसरी तरफ है उस लड़के की मदर, सिस्टर और ये पक्ष दूसरा हो गया। तो इन भैणी गाँव वाली जो ज़मीन पे ये लड़के के नाम लगभग 5-5.5 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन उसकी मदर या उसकी सिस्टर के नाम वो चली गई है। उसके संबंध में उनके पर्चे भी दर्ज है। एक पक्ष का कहना है कि ये जो ज़मीन गई है धोखेधड़ी से, चीटिंग से, नशा करके ऐसे रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं। उसके संबंध में FIR अलग से रजिस्टर्ड है उनकी। लगभग 4-5 FIR इस विवादित ज़मीन के संबंध में रजिस्टर्ड है। इस बार जब ये नया ठेका देने का सीज़न होता है, मार्च-अप्रैल में जब इन्होंने ठेका दिया, तो लड़का जो पक्ष है, लड़का और उसकी जो पत्नी है, उनको पता लगा कि इस बार हमारी माँ और सिस्टर इसको ठेके पे किसी और को देना चाहती हैं, वो कैसे दे सकती हैं। तो जब उनको पता लगा कि ये ज़मीन तो हमारे नाम से ट्रांसफ़र हो गए और मदर और सिस्टर के नाम जा चुकी है, तब यहाँ कब्जे का जो 2 जगह इनकी ज़मीन है, एक भैणी गाँव में है लगभग 8 एकड़ के करीब और 22-23 एकड़ इनकी रुकनपुर में है जो थाना सदर एरिया में पड़ती है। जब इस ज़मीन को ठेके पे एक पक्ष ने दिया ठेकेदारों को, तो दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिसके संबंध में इनकी कंप्लेंटें हमारे पास 2-3 कंप्लेंटें आई। जैसे ही जिस पार्टी की तरफ से कंप्लेंट आती उसी पे जो प्रिवेंटिव। बहरहाल इस पूरे मामले में IG भारती अरोड़ा ने DSP के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई है, जो पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर माजरा है क्या। करनाल से KCR है, पंजाब केसरी TV।